हेलो फ्रेंड्स, आपका फाइनल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको मैथमेटिक्स स्टार्ट करवाऊंगा आज। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, उसमें हर एग्ज़ाम में आपको मैथमेटिक्स मिलेगा ही मिलेगा। और मैथमेटिक्स बहुत सिंपल भी है और बहुत टफ भी है, वो आपके पढ़ने के तरीके पे डिपेंड करता है। और मैं आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा परसेंटेज, जिसके बेसिस पे आप मोर देन 7 टॉपिक, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेशियोज है, प्रॉफिट लॉस है, हर टाइप के टॉपिक को आप बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। और बिना कोई सूत्र, जो आप फॉर्मूलाज बोलते हैं, उनको एक दो फॉर्मूला में आप पूरा टॉपिक कर लोगे। और परसेंटेज का अगर आपका बेसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनको मैं आप बताऊंगा, एक परसेंटेज वैल्यू और एक फ्रैक्शन वैल्यू, ये दो वैल्यू रहेगी। इसको अगर आप इजीली पहले प्रैक्टिस करके कर लेते हैं तो बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन इंक्वायरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और उसका आपको जवाब मिलेगा जरूर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या का 100वां भाग। परसेंटेज को आप किसी भी संख्या का 100वां भाग बोल सकते हो। अगर कोई परसेंटेज वैल्यू आपको दे रखी है और उसमें परसेंटेज साइन को आप हटाना चाह रहे हैं, तो उसको आप 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे। ये इसकी बेसिस थ्योरी है। अगर आप परसेंटेज साइन को आप हटाना चाह रहे हैं, तो किसी भी संख्या के परसेंटेज साइन को हटाने के लिए उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज साइन जोड़ने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, जैसे परसेंटेज में एक परसेंटेज वैल्यू होता है और एक फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू का हिंदी होता है भिन्नात्मक, भिन्न जिसको बोलते हैं अपन। अब परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू, जैसा कि मैं आपको फॉर एग्जांपल 10% है, इसको अगर अपन फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, तो परसेंटेज साइन को हटाने के लिए इसको अपन 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज साइन को हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 आएगा, जो कि फ्रैक्शन वैल्यू है, जो कि एक फ्रैक्शन वैल्यू है। और अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल सेकंड आप 20% ले लेते हैं, 20% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100, 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा, जो कि फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इधर आप देख पा रहे हैं, अगर इसको अपन 2 गुणा किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 20% आएगा। इधर भी अगर अपन मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2/10, इसको सॉल्व करने पर आएगा 1/5। ठीक इसी प्रकार अगर इसको अपन मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो ये होता 40। अब 40 को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 40/100, जिसको अपन 4/10, 2/5 लिख सकते हैं। लेकिन इसको अपन अगर सीधा यहीं से करें तो इसको अपन मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, अगर इधर 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से करेंगे। अब देखिए आप, जैसे इसको अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से करेंगे तो इधर आएगा 60%। 60% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप डायरेक्ट इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 से इधर किया है, तो 3 से इधर करेंगे तो 3/5, जो कि 60% को आपने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद 3/5 आया। और इसको अपन नॉर्मल मेथड से करेंगे तो 60/100, जो कि 3/5 आएगा। ठीक इसी प्रकार इसको अगर आप 4 से करोगे मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये आ गए 80%। 80% करोगे, इधर आप सीधा 4 से करोगे तो 4/5, और इधर आप अगर 5 से करोगे मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आपका हो गया 100, और इधर आप करोगे तो 5/5, जो कि 1 होता है। ठीक है, और अब अपन नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब 100% है, इसके अगर अपन परसेंटेज को हटाते हैं तो अपन क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए अपन 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100/100,
जो कि 1 होता है। ठीक है, अगर इसको अपन 1/2 करते हैं, क्या करेंगे 1/2 करते हैं तो ये होता है 50%, और इधर अपन ने 1/2 किया तो इधर भी 1/2 करेंगे, इधर 1/2 करेंगे तो ये हो गया 1/2। फिर इधर अगर 1/2 करते हैं तो ये आता 25%, और 25% को अपन फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 1/2 करना होगा, मतलब 1/4। और इसको डायरेक्ट आप मेथड से करेंगे तो 25/100 जो कि 1/4 होता है, और वही अपन ने इधर किया है। ठीक है, और इसी प्रकार इसको अगर 1/2 करेंगे आप तो 12.5% आएगा, और 12.5% अगर आता है तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 इधर करना होगा, इधर 1/2 करेंगे इधर 1/8 आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप ऐसे करते जाओगे तो आगे ऐसी वैल्यूज आएगी, जैसे ऐसी वैल्यू का आपको अगर याद रखते हैं तो वो इजीली क्वेश्चन, और हर बार ऐसी वैल्यूज आएगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे 100/3, जिसको अगर आप परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करते तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, इसमें अगर 3 का आप भाग दोगे तो 33 से 1/3%, ये परसेंटेज में आपने कन्वर्ट किया। इसी प्रकार आप 100/9 करते हो तो क्या आएगा 11 से 1/300। ठीक है, और अगर इसको आप 100/11 करते हो तो ये आएगा 9 1/11। ठीक है, अब इस टाइप के कई जो वैल्यूज है जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं इतनी, प्रैक्टिस पे आप इसको सब कुछ कर सकते हैं, और ज्यादा आप रटने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन निकालोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन निकालोगे आपका होता जाएगा। ठीक है, तो ये मेन है जिनको आपको थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक टाइप करवा रहा हूं जिसको बोलते हैं क्रमिक बटा, ये आपके फर्स्ट टाइप है, टाइप फर्स्ट, परसेंटेज की फर्स्ट टाइप जो आज मैं करवा रहा हूं इसको क्रमिक बटा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। अब डिस्काउंट अपन नॉर्मली किस चीज को बोलते हैं, आप मार्केट गए होंगे, डिस्काउंट आप कोई भी शोरूम के आगे लिख रखा है 50% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट, अप टू 30% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो उसने एमआरपी दे रखी है उस पर आपको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के डिस्काउंट है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समतुल्य बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब समतुल्य बट्टा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, मतलब आपको डिस्काउंट उसने ज्ञात करने को बोला है। अब डिस्काउंट ज्ञात करने का मतलब क्या, आपको छूट दे रहा है वो, तो इसका पहला अपना काम है जो भी परसेंटेज वैल्यू उसको अपन फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते तो कितना आता है, अभी मैंने किया 1/10 जो आएगा। अब इसको भी करेंगे तो वही सेम आना है। अब इसको आप समझिए कि 1/10 का मतलब क्या है, अब इसमें वो बट्टा ज्ञात करने को बोल रहा है, और डिस्काउंट इसका बोलने का मतलब है अगर ये मार्कर 10 रुपए का है, ठीक है, और अगर इस पे 10 रुपए पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपए होता है, तो 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब उसका आपने रुपए कितने देने पड़ेंगे, 9 रुपए। ठीक है, अब ये 10 रुपए का मान लो मार्कर है, तो इस पे 1 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब आप 9 रुपए पे कर रहे हो, तो 9 रुपए पे कर रहे हो, इसका मतलब अगर 10 रुपए का मार्कर, ये 10% डिस्काउंट लेने के बाद इसको आप 9 रुपए पे कर रहे हो, मतलब ये आपने पे किया है उसको। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसने 2 बार बोला है 10% और 10%, 10% देने के बाद उसने 10% दिया है। ठीक है, तो एक बार तो 10% हो गया, जितनी बार वो बोलेगा परसेंटेज इतनी बार अपने को वैल्यू लिखना है, तो सेकंड टाइप भी वो 10% है। तो वही सेम बात, अगर मार्कर 10 रुपए का है तो उस पर 10% छूट देने के बाद वो अपने को 1 रुपए की छूट दे रहा है, मतलब 9 रुपए पे करना है अपने को, तो कितना हो गया, 10 रुपए का मार्कर, 1 रुपए छूट देने के बाद 9 रुपए पे किए। अब टोटल इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर, इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो ये कितने हो गए 100, और इधर कितने हो गए 81। अब ये चीज क्या है, मान लो मार्कर 100 रुपए का था, तो उस पर डिस्काउंट देने के बाद अपन ने दुकानदार को
81 रुपए पे किए। 81 पे किए मतलब डिस्काउंट कितना मिला है? सीधी बात है, अगर 100 रुपए का था और 81 अपन ने पे किए तो इसमें से 19% अपने को उसने डिस्काउंट दिया है, और वही अपने को ज्ञात करने का बोला समतुल्य बट्टा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दो टाइप से करवाऊंगा। अब ये जो मेथड है वो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन एक बेसिक मेथड आपको बता देता हूँ, वो हर जगह कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई बार परसेंटेज ऐसी वैल्यू आती है जिनको अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेथड मेरा फर्स्ट हो गया, और अब मैं सेकंड मेथड सेकंड, इसमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपना आप आपको याद होगा, और ये फॉर्मूला आपको हर टॉपिक में आएगा। जैसे ये फॉर्मूला बेसिक है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब ये फॉर्मूला आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर टॉपिक में मिलेगा, इवन प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको अगर अपन करते हैं, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करते हैं, तो मान लो पहला 10% इसको मान लो x को मान लेते हैं, और दूसरा 10% y को मान लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बटे 100, ये हो गया 20 माइनस 1 जो कि 19%, और वही 19% अपन ने फर्स्ट मेथड से किया और यही सेकंड मेथड से किया है। लेकिन ये मेथड आपके लिए हर क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन में होगा। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू परफेक्ट दे रखी है तो आप इस मेथड को यूज ले सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको, अगर परसेंटेज वैल्यू वो पॉइंटों में दे रखे थे, आप इस मेथड को लेने में आपको दिक्कत हो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन में वही सेम समतुल्य बट्टा ज्ञात करना, इसमें वैल्यू चेंज है 10% और 20%। पहला काम अपना परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 10% को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 1/10, 20% को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 2/10, मतलब इसको आप 1/5 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, मतलब डिस्काउंट ज्ञात करने का अपने को। अब डिस्काउंट अगर आपको ज्ञात करना है तो वही सेम एग्जांपल मैं मार्कर के लेके बता रहा हूं। अगर मार्केट में इस मार्कर की रेट 10 रुपए है, तो उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद वो 1 रुपए की छूट देता है। 10% डिस्काउंट बोले तो 1 रुपए की छूट, तो वो अपने मार्केट में कितने, वो विक्रेता, वो दुकानदार को अपन ने 9 रुपए पे किए, तो 9 रुपए पे किए, तो 10 रुपए का मार्कर अगर अपन ने 10% डिस्काउंट देने के बाद 9 रुपए पे किए हो, ठीक है। और सेकंड अगर अपन इससे करो एक ही बात है, लेकिन इससे करेंगे तो अपन कैलकुलेशन कम हो गया। अपना मेन काम कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखने का है। अब यही अगर मैं अलग अलग लिखने से ये कोई अलग पॉइंटों में दे दूं तो इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में हमेशा ऐसी वैल्यूज आती है जो बहुत कम टाइम, 1 मिनट से कम टाइम में हो, ऐसी टाइप की वैल्यू आती है। अब 20% है, मान लो कोई चीज 10 रुपए की है और उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा, मतलब वो 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहा। अगर 10 रुपए की चीज है तो 2 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद वो चीज अपनी हो गई 8 रुपए की, मतलब अपन ने दुकानदार को 8 रुपए दिए। ठीक है, दुकानदार को 8 रुपए दिए, मतलब अब इसको मल्टीप्लाई करो, इधर 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 करो, ये हो गया 100 और इधर हो गया 72। 100 रुपए के मार्कर को खरीदने के लिए अपन ने उसको 72 रुपए दिए दुकानदार को। 100 रुपए के मार्कर को खरीदने के लिए अपन ने दुकानदार को 72 रुपए दिए, तो दुकानदार ने अपने को ये जो 100 रुपए है ये इसके मार्कर की MRP है। ठीक है, जो इस पे वो अंकित मूल्य है इसका, इसको खरीदने के लिए अपन ने दुकानदार को 72 रुपए दिए, इसका मतलब उसने अपने को डिस्काउंट दिया है ऑब्वियसली। तो 100 माइनस 72 मतलब 28% का जो अपने को डिस्काउंट मिला है, 28%। अब इसी को अपन अगर सेकंड मेथड से करेंगे, मेथड सेकंड, अब वही सेम फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब इसको x को 10% मान लो और y को 20% मान लो, या फिर x को 20% मान लो, इसको 10% मान लो, जो आपकी इच्छा हो। अब ये वैल्यू रखने पर 10 प्लस 20 माइनस
10 इंटू 20/100, ये करोगे आप तो इधर आएगा 2, और ये हो गया 30 माइनस 2 जो कि 28%। और वही सेम डिस्काउंट अपने को इसी मेथड से मिला है। मतलब इस मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यू अगर आपको पॉइंटों में दे रखी है तो इस मेथड को आप कभी अप्लाई मत करना, ये आपका टाइम खराब करेगा। ठीक है, अब यही सेम अगर 3 वैल्यू दे रखी हो, ये 2 वैल्यू तक था, अब अगर यहां 3 वैल्यू दे रखी हो तो अब ये 3 वैल्यू आ गई, और वही सेम समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। अब वही अपना सॉल्यूशन, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 10% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10, 20% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/10, 30% फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/10 कर दिया। अब वही मैं सेम मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मार्केट में मार्कर की रेट 10 रुपए है और 10 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद अगर वो 1 रुपए की छूट देता है, मतलब उसके 9 रुपए अपन ने दुकानदार को दिए, 9 रुपए दुकानदार को दिए, तो 9 रुपए दुकानदार को दे दिए। ठीक इसी प्रकार इधर 10 रुपए थे, 2 रुपए की छूट मिल गई, 8 रुपए दुकानदार को दिए, 10 8 हो गया। और इधर 10 रुपए का था, 3 रुपए की छूट मिलने के बाद इसको अपन ने 7 रुपए दुकानदार को दिए। ये दुकानदार को दिए, ठीक है, ये छूट नहीं है, इनको दुकानदार को दिए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ये आएगा 1000, और इसको करेंगे अपन 504। ठीक है, लेकिन कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, जिसको 100% से अपन तुलना करके करते हैं। तो ये 1000 है, अब 1000 को 100 में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 को 100 में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 10 से भाग दे देंगे। इधर अगर 10 से भाग देंगे तो इधर भी 10 का भाग देना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा। इधर 10 का भाग देंगे तो इधर 100 हो गया, और इधर भाग देंगे तो 50.4 हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि 100 रुपए के मार्कर जिसका अंकित मूल्य 100 रुपए था, उसको खरीदने के लिए दुकानदार को अपने 50 रुपए और 4 पैसे दिए। मतलब अपने को डिस्काउंट कितना मिल गया, सीधी बात है 100 माइनस 50.4, मतलब 49.6% का जो अपन को दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, और इसी को आप अगर सेकंड मेथड से करते हैं, सेकंड मेथड, अब वही सेम फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला है। अब फर्स्ट बार में आप क्या करेंगे, इन दोनों को, एक को x मान लो, एक को y मान लो। तो ये हो गया 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100, जो कि आएगा आपका 30 माइनस 2 28%। अब 28% को आप या तो x मानो या y मानो, और सेकंड एक को आप 30 मान लो। एक को 28 माना, एक को 30 मानना, जिस चाहो आप उसको x को या तो 30 मान लो या इसको 28 मान लो, जो भी आपको बोले, या फिर इसको 28 मान लो, इसको 30 मान लो, जो आपके ठीक लगे। अब मान लो मैंने x को 30 मान लिया है, x को 28 माना मैंने, x 28 प्लस y 30 माइनस 28 इंटू 30/100, तो ये करोगे तो ये आ गया 58 माइनस, और ये आ गया आपका 24 6 8 84, और ये 10 8.4। अब ये इससे माइनस करोगे तो 49.6%, जो कि आपका इधर भी 49.6% आया है दोनों से। लेकिन इससे आगे अगर संख्या बढ़ा देंगे तो फिर इसमें आपको टाइम लगेगा, नहीं तो इसमें आप सीधा इन दोनों से, या तीसरा आ गया तो चौथा आ गया तो यहां आके लिख सकते थे। ठीक है, इसी टाइप से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करूं, अब इस क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से नहीं कर सकते। सेकंड मेथड में नहीं करने का रीजन ये आती, पॉइंटों में वैल्यू, पॉइंटों में आपको न तो गुणा कर सकते हैं आप, न भाग कर सकते हैं, इसलिए इसका बेहतर आपका फर्स्ट मेथड रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन वही सेम, फ्रैक्शन वैल्यू को, अरे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट, तो 12 से ही 1/2% को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता 25/200,
25/200 मतलब 1/8, इसको आपने फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट किया। ठीक इसी प्रकार 11 से 1/9%, इनको आप जहां तक है ज्यादा बार याद रखोगे तो सही रहेगा, जो आप प्रैक्टिस करोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। 11 से ही 1/9, इसको आप करोगे तो यह आ जाएगा आपका 100/9, 1/9। और 10 का आप जानते ही है 1/10। अब इन तीनों का अगर करते हैं, जैसे यही सेम मार बट्टा ज्ञात करने का डिस्काउंट मिल रहा है, सेम यही चीज अगर मार कर 8 रुपए का है तो 1 रुपए का अपने को डिस्काउंट दे रहा है, मतलब दुकानदार को अपने 7 रुपए दिए, मतलब जो चीज 8 रुपए की थी दुकानदार ने इसको 7 रुपए देने पड़े। ठीक इसी प्रकार सेकंड, जो चीज 9 रुपए की थी उस पर 1 रुपए का अपने को डिस्काउंट मिल गया और वो अपने 8 रुपए में खरीद ली। जो चीज 10 रुपए की थी उस पर 1 रुपए डिस्काउंट मिलने के बाद अपन ने 9 रुपए में ले ली। अब इसमें एक चीज को ध्यान रखना, अगर इस साइड की वैल्यू अगर इस साइड से कट रही है तो पहले उसको आप सॉल्व करिए। जैसे ये 8 इधर से इधर ही है, इधर ही है तो दोनों साइड से काट दो, 9 इधर ही है, इधर ही है तो दोनों साइड से काट दो। ठीक है, लेकिन इस साइड की वैल्यू आपस में कभी नहीं कट सकती, और इसकी अगर क्रॉस वैल्यू है तो आप इसको काट सकते हैं। जैसे ये 10 आ गए और इधर आ गया 7, लेकिन चीज जो भी चीज है वो अपना आपने 100% है, लेकिन ये 10% है, तो इसको 100 करने के लिए अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका 100 हो गया, ये आपका 70 हो गया, तो ये 100 है, ये 70 है, मतलब मारकर जो अंकित मूल्य 100 रुपए था और दुकानदार ने आपको इसको 70 रुपए दे दिए, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला है? 30%। 100 - 70 बराबर 30%, ये आपका डिस्काउंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 1250 है और ये लगातार 3 वर्ष में 20% से बढ़ रही है। 20% से बढ़ रही मतलब हर साल 20% बढ़ रही है, ये से का ही खेल है मेन, हर साल 20% बढ़ रही है। और तो 3 वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात करो, मतलब बाद की जनसंख्या ज्ञात करने, स्टार्टिंग की जनसंख्या अपने 1250 उसने दे रखी है, और 20% जो हर साल 20% बढ़ रही है, अगली साल 20%, उससे अगली साल 20%, उससे अगली साल 20%। तो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे, वही फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे इनको, परसेंटेज वैल्यू को। अब 20% है, 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में आप कन्वर्ट करोगे तो 1/5 आया, 1/5 आ गया इसका। अब यही सेम 3 बार आपको करना है, 3 वर्ष के लिए बोला तो 3 बार करने का है। अब 20 से मान लो किसी संख्या बढ़ रही है, पहले उसमें डिस्काउंट में क्या था कि डिस्काउंट दे रहा था, मतलब जो चीज रेट जिसका अंकित मूल्य था उस पर अपने को डिस्काउंट दे रहा था, तो अपन इसमें से घटा रहे थे उसको। लेकिन यही चीज क्या बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब अगर उस गांव की जनसंख्या 5 थी तो 1 साल बाद वो 1 से बढ़कर 6 हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर उसकी गांव की जनसंख्या पहले 5 थी तो 20% बढ़ी, मतलब 5 का 20% 1 होता है, बढ़ी मतलब 5 से 6 हो गई। ठीक है, और ये कितनी बार हुआ है? ये सेम 3 बार हुआ है, यहां भी 5 से 6 हो गई और इधर भी 5 से 6 हो गई। अब टोटल कितना हुआ? अब ये अपनी है जो स्टार्टिंग की है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, और इधर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, किसी गांव या नगर की जनसंख्या अगर 125 है, किसी गांव की जनसंख्या अगर 125 है तो लगातार 20% इंक्रीज करने पर 3 साल के बाद उस गांव की जनसंख्या 216 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने अपने स्टार्टिंग भी रेट कितनी, स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी बताई है? 1250। इसलिए अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1250। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा 2160, और जो कि अपने क्वेश्चन में दे रखा है। किसी नगर की जनसंख्या अगर 250 थी तो लगातार 20% बढ़ाने से 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या 2160 हो जाएगी। अगर इधर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 को करना पड़ेगा, इधर 10 का भाग दोगे तो इधर भी 10 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यह आपका 2160 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से ही 2/3% से बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% से घट जाती है, और
तीसरे वर्ष 57 से 1/7% से बढ़ जाती। मेन चीज यही है, घटना बढ़ना। डिस्काउंट है तो घटेगा और बढ़ रही है तो उसमें ऐड करेंगे। अब इसको वही सॉल्यूशन, जो परसेंटेज वैल्यू उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट, 16 से ही 2/3%, इसको करेगा आप तो 50/300 मतलब 1/6 हो गया, और इधर आ गई 1/6 हो गया, और ये हो गया 37 से ही 1/2%, मतलब कितने हो गए 6, 37 से 1/2, 30, 75, 75/200, 75/200 का आप 25 से काटोगे तो 25 3 75 और 25 8 200। अब 57 से 1/7%, अब 57 से 1/7% मतलब कितने हो गए 35 और 4, ये 400/700 मतलब 4/7 आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट ईयर में उसने क्या बोला है, पहले वर्ष में 16 से ही 2/3% से बढ़ जाती है। मतलब अगर किसी मार्कर की रेट 6 रुपए थी तो 1 साल बाद उसकी रेट बढ़कर 1 से बढ़कर 7 हो जाएगी। बढ़ रही है मतलब 6 से 7 हो रही है, क्यों कि 16 से ही 2/3% से बढ़ रही है, तो 6 से 7 होगी, मतलब 6 से 7 हो गई। दूसरे में क्या बता रहा, दूसरे वर्ष में 37 से 1/2% से घट रही है। घट रही है मतलब अगर किसी मार्कर की रेट 8 रुपए थी तो 1 साल बाद उसकी 3 से घटकर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 8 थी पहले और 3 से घटाकर इसको आपने 5 कर दिए। ठीक है, और 4 अगर किसी मार्कर की रेट 7 रुपए थी तो वो 4 से बढ़कर, क्योंकि इसमें बढ़ रही है, लास्ट में क्या हो रहा है तीसरे साल उसकी रेट बढ़ रही है, तो अगर किसी मार्कर की रेट 7 रुपए थी तो 4 से बढ़कर वो 7 से आपका 11 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है कि अगर 7 से 7 कट रहा है तो इसको काट, जो संख्या इधर है इधर भी अगर कट रही है तो उसको आप जरूर काटिए, उससे कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएगी। 7 से 7 काट दो, अब ये कितना आ गया 48 और इधर कितना आ गया 55। अब आप ये देखिए, अब वो क्या बोल रहा है, अगर यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 1,44,000 है, मतलब अपने इसमें वर्तमान जनसंख्या 48 है और 3 साल बाद उसकी रेट है वो जनसंख्या होगी 55, जबकि इसने रेट अपने दे रखी 1,44,000 अपने 48। अब इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि वो आपका 1,44,000 आ जाए। ठीक है, तो इस संख्या को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इससे 3,000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 1,44,000। अगर आपने इधर 3,000 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आपको 3,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 15 और 1,65,000 जो आपकी जनसंख्या है वो 3 साल बाद, उस नगर की जनसंख्या अगर 1,44,000 थी तो 3 साल बाद वो 1,65,000 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकों का 50% इंग्लिश में है और शेष पुस्तकों का 30% फ्रेंच में है तथा शेष 56 क्षेत्रीय भाषा में है, तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो। अब इसका अपन परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो। परसेंटेज 20% है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, और दोबारा 50% है, 50% को परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आएगा। और वही 30% है, 30% को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 3/10 आएगा। ठीक है, अब 3/10 आएगा तो अब इसमें आप थोड़ा आप दिमाग लगाइए कि 5% 1/5 आ रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है, 20% पुस्तकें हिंदी में है। अगर मान लो उस पुस्तकालय में 5 पुस्तकें थी टोटल, उनमें 5 का 20% एक होता है। अब वो एक हिंदी की थी तो पीछे कितनी बच गई, जो शेष बची वो हिंदी नहीं है, तो इसका मतलब वो 5% टोटल बुक थी तो उसमें से एक हिंदी की निकाल दो, शेष बचे वही अपने को यहां लिखना, शेष अपने पास 4 बच गई।
ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर पुस्तकालय में 2 बुक थी तो उसमें से एक बुक है जो इंग्लिश की है, तो 2 बुक में से अगर एक इंग्लिश की है तो पीछे कितनी बची? एक। 2 में से एक इंग्लिश की है तो एक बची पीछे। अब लाइब्रेरी में अगर 10 बुक थी उसमें से 3 अगर फ्रेंच है तो 3 फ्रेंच है तो पीछे 7 बची, तो ये 10 और ये आपकी 7 हो गई। अब इसको आप देखोगे तो अब ये आपका हो गया 100, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 हो गया, और ये आ गया आपका 28। अब ये बुकें वो है जो आपकी शेष बची है, क्योंकि 5 बुकें थी उसमें से 20% घटा के हिंदी के आपने घटाने के बाद वो आपकी 4 बची है शेष, और ये भी शेष है ये भी शेष है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 28। जबकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5600 पुस्तक क्षेत्रीय भाषा। अब ये बुकें हैं जो क्षेत्रीय भाषा की है। अब इसको आप किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वो 5600 आ जाए। इसको आप किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे कि 5600 आ जाए, 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5600 आ जाएगा। तो इधर आपने 200 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20,000, और यही आपका आंसर है। और इसको अगर आप दूसरे मेथड से कर पाते हो तो वो आपका आता है वेन आरेख मेथड। अब वेन आरेख मेथड में क्या है कि अगर मान लो पहले 100% टोटल बुकें थी 100, ये क्या है टोटल बुक्स, अगर 100 थी तो उसमें से 20% पुस्तकें हिंदी की है, और ये आपकी आ गई हिंदी की आपकी 20%, तो इधर शेष कितनी बची 80%, ये आपकी शेष बच गई। 20% हिंदी की आ गई वो 80% शेष बच गई। अब वो क्या बोलता है कि शेष पुस्तकों का 50%, शेष पुस्तक 80 है तो 80 का 50% कितना हुआ 40, जो कि क्या है इंग्लिश है। अब पीछे कितनी बची 40, शेष पुस्तकों 50% ये हो गई तो 50 ये हो गई। अब ये इंग्लिश की बुक है तो पीछे अपने पास 40% बुकें बची है। अब वो क्या बोलता है पुस्तकों का 30%, शेष पुस्तकों का 30% फ्रेंच में। अब शेष अपने पास 40 बची। अब 40 का 30% अगर आप लोगे, इसका 30% लोगे तो आपकी 12 बुक आएगी। 12 बुक आएगी, वो क्या है फ्रेंच की है। ठीक है, अब वो 30% फ्रेंच की बुक गई। अब 40 में से 30 गई तो पीछे बची अपने पास 28 बुक, और ये क्या 28 बुक आपकी क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। अगर अपने पास 100 बुक होती तो उसमें से अपन 28 बुक जो अपने पास क्षेत्रीय भाषा की शेष बच जाती। लेकिन अपने पास बुक कितनी है टोटल, पुस्तकालय में टोटल शेष बुक है वो 5600 है, लेकिन अपने पास कितनी बच रही है 2800। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 5600 आ जाए, तो 200 से मल्टीप्लाई किया। अब टोटल बुक ज्ञात करने के लिए इधर भी आपको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर 200 से करोगे तो ये आपका 20,000, चूंकि इधर भी आया था 20,000 और इधर भी 20,000 आया। अब ये थे आपके फर्स्ट टाइप, ये आपके फर्स्ट टाइप थी। अगर नेक्स्ट टाइप आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगी, इससे रिलेटेड कोई भी बुक में आपको अगर प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डालिए, जिसका आपका रिप्लाई मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।